प्रणाम साथियों, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज का ये एपिसोड कुछ खास होने वाला है क्योंकि अभी तक के बनाए हुए एपिसोड्स में से कुछ चुनिंदा 5 सवाल मैंने आपके लिए इस एपिसोड में डाले हैं और जो उन 5 प्रश्नों का सही उत्तर देगा अपने नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ, उनको ज्ञान की ओर से एक अनमोल भेंट दी जाएगी। तो दोस्तों, इस एपिसोड को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस एपिसोड के बीच में उस प्रश्नोत्तरी के बारे में बात होने वाली है। प्रणाम साथियों, जय जय श्री राधे। आइए प्रवेश करते हैं प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने बात की थी नारद जी और वेद व्यास जी के बीच में जो वार्तालाप होता है उसके बारे में, और उसके बाद नारद जी अपने स्थान को लौट जाते हैं। आज बात करते हैं सूत जी की। सूत जी से शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि नारद जी के जाने के बाद वेद व्यास जी ने क्या किया। सूत जी बोले कि वेद व्यास जी ने अपने आश्रम, जो कि सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर है, वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया, अपना मन एकाग्रित किया और भगवान की माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर जीव अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का मार्ग है भक्ति योग, किंतु जीव इस बात को नहीं जानता। इसी बात को सोचकर विचार कर श्री वेद व्यास जी ने परमहंसों की संहिता यानी श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके बाद श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही मनुष्य की ईश्वर में भक्ति हो जाती है, उसके भय, उसके शोक और उसके मोह की समाप्ति हो जाती है केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से। और वेद व्यास जी ने श्री शुकदेव जी को श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ाया। इसके बाद शौनकादि पूछते हैं सूत जी से कि शुकदेव जी को किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं थी, तो उन्होंने इतने बड़े, इतने महान ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया। सूत जी बोले कि शुकदेव जी तो भगवान के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान श्री वेद व्यास जी के पुत्र थे। भगवान के गुणों ने उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया और श्री शुकदेव जी ने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। इसके बाद सूत जी बोले कि अब मैं आपको राजा परीक्षित के जन्म की कथा, उनके कर्मों की कथा, उनके मोक्ष की कथा और पांडवों के स्वर्गरोहण की कथा सुनाता हूं, क्योंकि इन्हीं कथाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की अनन्य कथाओं का उदय होता है। जय जय श्री राधे। दोस्तों, मैंने आपको वादा किया था इस वीडियो के प्रारंभ में कि एक हम छोटी सी प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो इस प्रश्नोत्तरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप उस गूगल फॉर्म पे जाइए, वहाँ पर आपको केवल 3 इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, अपना नाम, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। इसके बाद में 5 सवाल हैं। अभी तक के जितने भी वीडियो बने हैं ये सारे, इन सभी सवालों के जवाब आपको उनमें मिल जाएंगे बहुत आसानी से। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो शायद आप गूगल पे आंसर सर्च करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्ञान की ओर चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप ज्ञान की ओर बढ़ें, आप श्रीमद् भागवत को समझें भी, ना केवल सुने, ना केवल श्रवण मात्र से आप मोक्ष की प्राप्ति करें, पर आप श्रीमद् भागवत को अच्छे से समझें, इसे याद करें। ऐसा हो जाए कि आप भी श्रीमद् भागवत किसी को सुना पाएं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, एक अनमोल उपहार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो बात होती है कि महाभारत के युद्ध का अंतिम चरण है। यहाँ पर भीम की गदा से दुर्योधन की जांघें टूट चुकी हैं, वे अचेत हो चुके हैं। अश्वत्थामा अपने साथी यानी अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर देते हैं। उनके मस्तक काट कर वे दुर्योधन को भेंट कर देते हैं। यह देखकर दुर्योधन को भी प्रसन्नता नहीं होती। दुर्योधन तो खैर अपने प्राण त्याग ही देते हैं, किंतु दुर्योधन को भी ये बात देखकर, बच्चों के सर देख करके बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं होती। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। पुत्रों की मृत्यु देखकर द्रौपदी शोक में आतुर हो जाती हैं और रो रही होती हैं। अर्जुन द्रौपदी को रोता देखकर प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अश्वत्थामा का वध कर देंगे और भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ते हैं। इसके बाद अश्वत्थामा आगे हैं, अर्जुन उनके पीछे रथ पे जा रहे हैं और अश्वत्थामा अपने आप को अकेला पाकर के ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और ब्रह्मास्त्र को बुलाते हैं। यद्यपि अश्वत्थामा नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे बुलाया जाता है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया जो ब्रह्मास्त्र होता है उससे चारों दिशाओं में प्रचंड अग्नि फैलने लग जाती है।
इस अग्नि को देखकर अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि यह क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र से ही तुम ब्रह्मास्त्र की अग्नि का जो प्रचंड वेग है उसको समाप्त कर दो। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही काट दो। इसके बाद अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आचमन किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज से सभी लोगों ने देखा कि यह जो इतना बड़ा वेग आ रहा है, इतना तेज आ रहा है, यह किस वजह से आ रहा है। तो लोगों को यही लगा कि हो ना हो ये जरूर प्रलय आ रहा है, प्रलय की अग्नि का ही प्रकोप है। लोगों की और प्रजा की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम दोनों ही ब्रह्मास्त्र वापस बुला लो। ऐसा सुनकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र लौटा लिए। इसके बाद अर्जुन ने भागकर दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध लिया। अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भगवान ना जाने क्या क्या करते हैं। इसी परीक्षा के चलते भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि तुम अश्वत्थामा का वध कर दो। लेकिन इस परीक्षा में अर्जुन सफल होते हैं। वे अश्वत्थामा का वध नहीं करते क्योंकि उनके मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध लिया और द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा एक पशु की भांति बंधे हुए रस्सी में पड़े हैं और द्रौपदी उन्हें देखकर बोलती है कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें पशु की भांति मत बांधो, इन्हें खोल दो। द्रौपदी कहती है कि ये ब्राह्मण पुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्रों का वध करना उचित नहीं है, इसलिए तुम इन्हें छोड़ दो। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माता गौतमी भी पुत्र वियोग में रोएं, इसलिए आप इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी की बात सुनकर काफी लोग उनसे सहमत हो जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, कृष्ण, नकुल, सहदेव, यह सब तो उनकी बात का समर्थन करते हैं। किंतु भीम के मन में अभी भी क्रोध है। वे अश्वत्थामा को मार डालने के लिए ही बोलते हैं और इसी बात का समर्थन करते हैं कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई को मार डालना चाहिए। ये दोनों ही बातें मैंने शास्त्रों में कही हैं, इसलिए तुम इन दोनों बातों का पालन करो। भगवान की ये बात सुनकर अर्जुन एकदम से समझ गए कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सर की मणि उसके बालों समेत निकाल डाली। इसके बाद अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त कर दिया और उनको वहां से निकाल दिया। साथियों, अर्जुन ने द्रौपदी को एक प्रतिज्ञा करके बोला था कि मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा। उन्होंने इस बात को पूर्ण किया। किस प्रकार से पूर्ण किया वो मैं आपको बताता हूं। मूंड देना या गंजा कर देना, ब्राह्मणों का धन छीन लेना या उनको स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अश्वत्थामा का सर मूंड दिया जाता है और उससे स्थान से भी बाहर कर दिया जाता है। यही ब्राह्मण धमों का वध है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। ऐसा करके अर्जुन ने द्रौपदी को दी हुई अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। इसके बाद शोकातुर द्रौपदी पांडवों सहित अपने मरे हुए भाई बंधुओं की अंत्येष्टि, उनकी दाह संस्कार करते हैं और यहाँ पर 7वां अध्याय प्रथम स्कंद का समाप्त होता है। जय जय श्री राधे।